समय की बात है। कमला अपने पूरे परिवार का ध्यान बहुत ही अच्छे तरह से रखती थी, लेकिन जब से कमला की बेटे की शादी हुई है तब से उसका व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। वे हर हमेशा बस अपनी बहू को नीचा दिखाना, ताना मारना और कोई भी अच्छा काम क्यों न हो, सिर्फ उसमें खराबी निकालना ही कमला का स्वभाव बन चुका था। एक दिन कमला अपने पति और बेटे के साथ में बैठी थी और बोली, अरे शर्मा जी की बहू तो इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं। वह अपने सास ससुर को भगवान की तरह पूजती है और वह घर का सारा काम यूं चुटकियों में खत्म कर देती है। एक मेरी बहू है। मैंने क्या सपना देखा था और यह क्या निकली। अरे बहू, एक कप चाय तो लाना। तभी राधा चाय लेकर आती है और जैसे ही एक घूंट चाय पीती है तो कमला कहती है, हे भगवान, इतना घटिया चाय, छी 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 छी। ये चाय है कि गर्म पानी, पता नहीं तुम कब सुधरोगी। तब राधा के ससुर ने कहा, अरे भाग्यवान बहू नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। अगले ही सुबह राधा ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया और सभी खाने के लिए बैठे। जैसे ही एक निवाला सभी ने खाया तभी कमला कहती है, हे भगवान, इतना घटिया खाना मैंने आज तक नहीं खाया था। जब मैं खाना बनाती थी तो सभी हाथ चाट कर खाते थे। अब एक ये महारानी है, लगता है जिंदगी भर अब ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा। तो राधा के ससुर ने कहा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? खाना तो सही है, बस थोड़ा सा नमक ज्यादा है। कोई बात नहीं, बहू अगले दिन से सही कर देगी। तुम इतना गुस्सा मत करो, ये बहू ही तो है। लेकिन कमला की बात सुनकर राधा रोने लगती है और अपने पति से कहती है, मैं क्या करूं, मैं कुछ भी करती हूं तो माँ जी को बुरा ही लगता है। वे मुझे देखना नहीं चाहती और बात बात पे सिर्फ मुझे नीचा दिखाती है। तो राधा के पति ने कहा, कोई बात नहीं, माँ दिल की बहुत अच्छी है। तुम्हें गुस्सा तो आता है लेकिन क्या होगा, माँ धीरे धीरे तुम्हें समझ जाएगी और तुम भी माँ पे कभी गुस्सा मत करना, ना ही उनकी बातों का कोई बुरा मानना। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन कमला की सहेली आती है और कमला कहती है, अरे इतने दिनों बाद तुम आई हो, कहो क्या समाचार है। तो कमला की सहेली कहती है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और तुम अपने हाल बताओ। तो कमला कहती है, मैं क्या बताऊं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जब से मैंने घर में बहू लाई है तब से तो मेरा जीना दुश्वार हो गया है। हर घड़ी उस महारानी को ये बताओ वो बताओ। मैंने सोचा था मैं घर में बहू लाऊंगी, लेकिन यह तो पता नहीं क्या है, सिर्फ मेरी ही जान खाती रहती है। तो कमला की सहेली ने कहा, देखो कमला, हम चाहते हैं कि बहू हमारी बेटी की तरह रहे और ऐसा सिर्फ कहने से नहीं होगा, ऐसा करना भी चाहिए। जिस तरह हम अपनी बहू को कहते हैं कि तुम सास को माँ मानो, लेकिन हमें माँ की तरह बनना पड़ेगा, तभी वह दोनों ही एक बराबर होंगे। हम हमेशा ही अपनी बहू पर हुक्म चलाते हैं और इसके कारण उनका स्वभाव बिगड़ जाता है। हमें हमेशा ही अपनी बहू को अच्छे से समझाना चाहिए। लेकिन कमला के दिमाग में यह बात नहीं घुसती है। अगले दिन कमला अपनी बहू राधा से कहती है, अरे बहू, कल हमारे घर में पूजा है। यह पूजा पूर्वजों से चली आ रही है और हमारे घर का एक परंपरा भी है। तुम अपने माँ बाप को फोन करके बोल दो कि चांदी की थाली, चांदी का लोटा और चांदी से ही बने हुए सामग्री की हमें आवश्यकता है और जल्दी से बोल देना लाने के लिए। तो राधा कहती है, माँ जी, मेरी शादी में तो पहले ही मेरे पिताजी ने इतना सारा खर्चा किया है और ये चांदी के बर्तन कहाँ से लाएंगे? क्या इसके बिना काम नहीं होगा? तो कमला कहती है, अरे आजकल तू बड़ी मुंह चलाना के लिए सीख गई है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कह ही रही थी कि तभी कमला के पति आते हैं और कहते हैं, मैं बहुत देख चुका हूँ तुम्हारा अत्याचार। तुम अपनी बहू को बहू नहीं, नौकरानी समझती हो। और ये मेरी माँ है जिसे तुमने कभी अपना सास नहीं माना और घर से निकाल के एक
वृद्धाश्रम में रख दिया, फिर भी माँ ने मेरी कुछ नहीं कहा। तभी राधा के ससुर और उसकी माँ कहती है, बहू, आज तुम एक सास बन चुकी हो, लेकिन जब तुम बहू थी तब तुमने मुझ पे बहुत अत्याचार किए, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे वृद्धाश्रम में रख दिया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुम अपनी बहू की तो इज्जत करो। तो राधा के ससुर कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा ही व्यवहार करना है तो हम सब यह घर छोड़कर निकल जाते हैं। तुम अकेले ही इस घर पे राज करो। आज के बाद तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। कमला अपने व्यवहार से शर्मिंदा होती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दी। मैं हमेशा आप पे अत्याचार करती रही और आपने कुछ नहीं कहा। इसी तरह मैं अपने बहू पर भी शासन करना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने हमेशा अपनी बहू को एक नौकरानी की तरह समझा और हमेशा उस पर अत्याचार करती रही। मुझे माफ कर दीजिए। और तभी से कमला सुधर गई और सभी मिलजुल कर रहने लगे। सास जो काम 20 सालों से करती आ रही है, बहू के आने के बाद वह सोचती है वह काम एक ही दिन में कर ले, लेकिन जब सास कभी बहू होती है तो उनसे भी गलतियां होती है, लेकिन वो यह बात समझना ही नहीं चाहती है और हमेशा ही बहू पर ही अत्याचार करती है।